हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि जो तुम्हारे पास में होगी, लैबोरेटरी मेथड जो होता है क्लोरोफार्म का, वो हम बताएंगे आप लोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता हो एग्जाम में आ सकता है। देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखते हैं इसकी, उसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है, रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखो तो चित्र सबसे पहले कैसे बनेगा, चित्र बनाने की ट्रिक देखना हम कैसे बनाते हैं। इस टाइप से सबसे पहले एक बना लेंगे, उसके बाद में इस टाइप से बना लेंगे, ठीक। इसी में एक गोल पेंदी बना लेंगे, इसी में एक गोल पेंदी बना लेंगे। बात आई समझ। ऐसे इसको स्टैंड पे रख देंगे, स्टैंड पे। इसके नीचे बर्नर लगा लेंगे, इसके नीचे बर्नर लगा लेंगे, हाँ इसके नीचे बर्नर लगा लेंगे। ये तुम्हारे पास बर्नर होगा। ये हमने जल ऊष्मक भर दिया। क्या भर दिया? जल ऊष्मक। ये जल ऊष्मक है, ये बर्नर है। यहां से फिर हम देखो एक निकास नली का यूज करेंगे, एक निकास नली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक निकास नली, एक हम निकास नली लगाएंगे। क्या लगा दिया हमने? निकास नली लगा दी। इसी का संबंध, ये जो निकास नली होगी, इसी का संबंध काहे से करेंगे बेटा? ग्राही से कर देंगे। बेटा काहे से करेंगे? ग्राही से। हाँ बेटा काहे से कर देंगे? ग्राही से कर देंगे, ऐसे सोच लो। हाँ ग्राही से कर देंगे। काहे से बेटा? ग्राही से कर देंगे। ये मान लो ये ग्राही से हमने कर दिया है। काहे से कर दिया बेटा? ग्राही से हमने कर दिया इसका संबंध। ये हो गया ग्राही से इसका संबंध। काहे से हो गया संबंध बेटा? ग्राही से इसका संबंध। अब यहां पे एक हम क्या लगा देंगे? एक संघनित्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा? संघनित्र। और संघनित्र का काम तो सब लोग जानते हो क्या होता है। संघनित्र का काम होता है ठंडवाना। संघनित्र का काम होता है कोल्ड करना। क्या काम होता है? कोल्ड करना, ठीक है, ठंडा करना। उसे ही हम संघनित्र बोलते हैं। ठंडा करना इसका यूज होता है। देखो ये बन गया हमारे पास में। इसमें होगा क्या? इसमें जल भरा होगा। इसमें क्या भरा होगा बच्चा? जल भरा होगा। इसमें क्या भरा होगा बच्चा? जल भरा होगा, ठीक है। अब इस गोल पेंदी के फ्लास्क को हम काहे से कस देंगे? स्टैंड से कस देंगे। काहे से कस देंगे? गोल पेंदी के फ्लास्क को स्टैंड से कस देंगे। हमने कस दिया स्टैंड से। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इसमें तुमने किया है वो तुमको लिखना है बस। बाकी हमारा फिगर बनके क्या हो गया बेटा? तैयार हो गया। ये फिगर बनके हमारे पास में तैयार हो गया बच्चा। अब देखो हम लिखते कैसे। ये क्या हमारे पास में? निकास नली। ये हमारे पास क्या है? निकास नली जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संघनित्र। इसे क्या बोलते हैं? संघनित्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चा? ये ग्राही है, ग्राही है। ये तुम्हारे पास में क्या है? स्टैंड। इसे क्या बोलते हैं? स्टैंड बोलते हैं। ये क्या है? गोल पेंदी का फ्लास्क। ये क्या है? गोल पेंदी का फ्लास्क बच्चा है। गोल पेंदी का फ्लास्क है। ये जल ऊष्मक हो गया। ये जल ऊष्मक हो गया। ये क्या हो गया? बर्नर। इसे क्या बोलेंगे? बर्नर। ये क्या हो गया? स्टैंड। ये क्या हो गया? स्टैंड, जिसे त्रिपाद स्टैंड बोलते हैं बच्चा, जिसे त्रिपाद स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब इसमें भरेंगे क्या? अब इसमें भरेंगे क्या? देखो अब इसमें तुम्हारे पास में देखो क्या क्या चीज भरी जाएगी। क्या क्या चीज भरी जाएगी?
इसमें तुम्हारे पास में 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर होगा जिसे हम CaOCl2 बोलते हैं। ये कितना होगा? 200 ग्राम होगा। और तुम्हारे पास में क्या होगा? और तुम्हारे पास क्या होगा? एथिल अल्कोहल C2H5OH और क्या हो सकता है? एसीटोन CH3COCH3 कितने? 50 ml हो सकता है। कितने? 50 ml हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चा? और जल हो सकता है, मतलब H2O हो सकता है। कितना तुम्हारे पास? 400 ml। 400 ml और क्या हो सकता है? जल हो सकता है। इतनी चीज हम भर सकते हैं इसमें, इतनी चीज हम भर सकते हैं इसमें। इतनी बात आई बच्चा समझ में? इतनी बात आई समझ में? ये जो है तुम्हारे पास, इतनी बात आई समझ में? अब ये जो तुम्हारे पास में चित्र बन गया, अब ये जो तुम्हारे पास में चित्र बन गया, अब बस इसी चित्र को हम लिखेंगे कैसे? थ्योरी जो तुम्हारे पास में होगी वो थ्योरी हम लिखेंगे कैसे? अब थ्योरी ही लिखने का है सब चीज, इतना याद रखना। देखो करना क्या, सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लाक्स लेते हैं। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी, देखो बच्चा गोल ही पेंदी तो है। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लाक्स लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा काहे से कर देते हैं? ग्राही से कर देते हैं। जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लाक्स को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। देखो ये बर्नर है। फिर फ्लाक्स को त्रिपाद स्टैंड पे रख देते हैं और उसके नीचे जल ऊष्मक भी लगा देते हैं, जहां पे हम गोल पेंदी के फ्लाक्स को उस पे रख देंगे। ठीक है, जल ऊष्मक पर रखेंगे। फिर क्या करेंगे इसमें हम? फिर इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर 200 ग्राम, एथिल अल्कोहल और एसीटोन 50 ml प्लस जल 400 ml भर देंगे। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे काहे की वाष्पें बनेंगी तुम्हारे पास में? क्लोरोफॉर्म CHCl3 की वाष्पें बनेंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। जिन्हें हम क्लोरोफॉर्म की वाष्पें बनेंगी और जल की भी तो वाष्पें बनेंगी, H2O की भी तो वाष्पें बनेंगी तुम्हारे पास में। बर्नर की सहायता से जब हीट करेंगे तो क्लोरोफॉर्म की वाष्पें बनेंगी, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। जो अशुद्धियां होती हैं उसमें, ये जो ग्राही में एकत्रित करेंगे, ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं होगी हमारे पास में, इसमें अशुद्धियां होंगी। जिसे जब अशुद्धियां होंगी तो इसी को क्या, ये ऊपर वाटर होगा तुम्हारे पास, नीचे तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म भरा होगा। इस नीचे वाले वाटर को लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, अम्लीय अशुद्धियां दूर करते हैं। फिर कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड मिलाने के बाद में 61 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे इसको वाष्पित करेंगे और वाष्पित करने के बाद में जो हमें प्राप्त होगा वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। वो क्या प्राप्त होगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लाक्स लेते हैं। देखो गोल ही पेंदी का बच्चा है, कैसा फ्लाक्स है ये? गोल ही पेंदी का तो है। तो सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लाक्स लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लाक्स को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फिर फ्लाक्स को जल ऊष्मक पर रख देते हैं, फ्लाक्स को जल ऊष्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लाक्स में ब्लीचिंग पाउडर, एथिल अल्कोहल या एसीटोन 50 ml, जल 400 ml और ब्लीचिंग पाउडर 200 ग्राम भर देते हैं, जिसे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्पें बनेंगी, जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। ग्राही में एकत्रित कर लेंगे जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है। फिर इसका शुद्धिकरण करते हैं। बात आई समझ में? अब देखो रिएक्शन कैसे हम लिखते हैं। अब बच्चा बात आती है रिएक्शन की, हम रिएक्शन कैसे देंगे। देखो
रिएक्शन दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो एथिल अल्कोहल से, एक एसीटोन से बना सकते हैं। तो हम किससे बता दें तुमको, दोनों तरीके से बता दें, एक तरीके से बता दें, चलो हम चाहे जाए तो बता देते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बता देते हैं। किससे बेटा, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। बच्चा देखो, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर दिया होगा, जिसे जल के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे। देखो CaOCl2 प्लस H2O, देखो इधर क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला आपस में मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा और प्लस का क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। देखो CaO और H2O मिल करके बुझा हुआ चूना बना लेगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। अब एथिल अल्कोहल ले लो, C2H5OH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ करा दो। देखो अब क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्या बनेगा हमारे पास में बेटा, यहां से HCl बाहर निकलेगा, तो हमारे पास इधर बनेगा CH3CHO प्लस HCl। अब Cl है कितने, दो, तो इधर दो, एक हमने यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो एक हाइड्रोजन यहां से, तो दो हाइड्रोजन हमारे पास में हो गए। अब जो ये एसिटाल्डिहाइड बना, अब यही एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चा किसके साथ, फिर क्लोरीन के साथ करवा दो। ये जो है CH3CHO, इसकी अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ करवा दें, बेटा क्या बना लेगा, यहां से 3H बाहर निकाल देना, क्या बन जाएगा, CCl3CHO प्लस HCl फिर बाहर निकलेगा। अब यहां से 3H तो 3Cl, तो 3Cl यहां, 3Cl यहां, कितना 3, 6 हो गया, और इसका नाम क्या बन गया, क्लोरल बन गया। ये क्या हो गया, क्लोरल हो गया। अब इस क्लोरल को ले लो, CCl3CHO, फिर इसकी अभिक्रिया अब किसके साथ करवानी है बेटा, CaOH के होल ट्वाइस के साथ करवा दो, CaOH का होल ट्वाइस के साथ करवा दो। अब जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। देखो बेटा CHCl3 तुमको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, CHCl3 दिख रहा, प्लस बाकी क्या हमारे पास बनेगा, बाकी हमारे पास HCOO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसे बोलते हैं कैल्शियम फार्मेट, इसे कैल्शियम फार्मेट बोलते हैं। हमको यही तो बनाना था क्लोरोफॉर्म, हमको यही तो बनाना था क्लोरोफॉर्म, और लो यही बन गया। अब तुम्हारे पास इधर होल ट्वाइस लग गया, इधर होल ट्वाइस लग गया, तो यहाँ पे 2 लगा लो, तो यहाँ पे 2 लगा लो बेटा। अब तुम्हारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और यही हमको क्लोरोफॉर्म था बनाना, यही हमको क्लोरोफॉर्म था बनाना। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाएं भैया, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म है 2024 के लिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, आ भी सकती है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। तो बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।